अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम 6.2 के उस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन 80% कराची के अंदर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 10 क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा हुआ है उससे रिलेटेड बुक में आंसर गलत है, और उसके अलावा जितनी भी गाइड्स हैं, एक गाइड आती थी जिसके अंदर उसका आंसर सही थी, वो 2006 में बंद कर दी गई। ठीक है, लेकिन अब जिस जिस बुक में है उन्होंने बुक का आंसर निकाला हुआ है जो कि गलत है। इस सिलसिले में चूँकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट हैं जो आदम जी कॉलेज के और दिल्ली कॉलेज के बड़े बड़े टीचर से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मेरा भी उस क्वेश्चन के बारे में पक्का यकीन है, और उनसे भी मेरी जब डिस्कस हुई है तो इस सिलसिले में उन्होंने मेरी राय को एक्सेप्ट किया है कि ये ऐसे ही है कुछ, कि ये क्वेश्चन अक्सर टीचर्स बच्चों को जो समझाते हैं वो बुक के लिहाज से समझाते हैं। हालांकि क्वेश्चन पे ज़रा भी आप गौर करें तो आपको मिस्टेक पता लग जाए। तो लिहाजा कहने का मतलब है बहुत से टीचर सही भी करवा रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बुक के आंसर को फॉलो करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया हुआ है, और पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि ये सन 2005 में हमारे बोर्ड के पेपर में आया था और टीचर भी परेशान हो गए थे कि हम क्या करें कि जब बच्चों को बुक में आंसर गलत है और मेजॉरिटी बुक के आंसर के लिहाज से इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो हम क्या करें। तो उस साल मीटिंग हुई थी 2005 में कि इस साल तो नंबर दे दिया जाए लेकिन आइंदा नंबर नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया। तो लिहाजा इस सिलसिले में अपने आप को चेक करें। अगर आपने इसी तरह किया है तो वेरी गुड, नहीं किया तो आप इसे चेक करें और करेक्ट करें। इन टीचर्स से पढ़ा, आदम की कॉलेजेस के अंदर बेहतरीन पढ़ाने वाले टीचर्स, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और मौजूदा दौर में भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनकी कॉपीज़ भी वो चेक कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनसे भी रब्ता हुआ और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ऐसा ही है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन में गलती है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जिस गलती की बात कर रहे हैं पहले वो गलती आपको पॉइंट आउट करवा दी जाए। तो आपकी खिदमत में ये क्वेश्चन हम पेश कर रहे हैं, आप इसे फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 and 7। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन पढ़ा गया, तो इसके अंदर बेसिकली जो गलती है वो ये गलती है कि इसके अंदर हमें 1 और 100 के दरमियान नंबर कहा हुआ है, और ये नहीं बोला बिटवीन 1 to 100। तो 1 to 100 होता तो 1 to 100 आता, लेकिन जब ये वर्ड पे आप गौर करें जैसे कि लिखा हुआ है बिटवीन 1 and 100, तो इसका मतलब है 1 को हमने पकड़ा हुआ है, 100 को हमने पकड़ा है, और पकड़ने से मुराद है इन दोनों के दरमियान जितने नंबर्स हैं उनके लिहाज से बात करनी। अगर आप एंड हटा दें 1 and 100, 1 to 100 कर दें तो इसका मतलब है 1 से लेके 100 तक। जैसे कि हमारी बुक में भी उसी के लिहाज से आंसर है, हमारी गाइडों में भी उसी के लिहाज से आंसर है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को आपने करेक्ट करना है, और इस सिलसिले में जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो जो तब्दीली आ रही है वो ये आ रही है कि हम सबसे पहले
यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट वी फाइंड आउट सम बिटवीन 1 and 100। अगर एग्जाम में वो 2 लगा दें तो बुक का क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अब इस सिलसिले में मुमकिन है कि बहुत से टीचर 2 लगा के बुक के ही आंसर के मुताबिक करवा दें, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने के बोर्ड में 2 आता है कि एंड आता है। लिहाजा इस बात पे गौर करना है कि अगर एंड आता है तो आपने 1 और 100 छोड़ के 2, 3, 4 से लेते हुए 99 तक आपने नंबर्स लेने और इनका सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, जो कि बहुत एक लेंथी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, कि आप उन नंबर्स का सम बताएं जिसके अंदर जो नंबर 3 और 7 से डिवाइड होने वाले हैं उन्हें छोड़ते हुए, यानी अगर हम फर्ज कर रहे हैं 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 हो जाता है, 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 7 7 से डिवाइड हो जाता है। तो इस सिलसिले में थोड़ी देर के बाद हमने आपको एक एग्जाम्पल देनी है जिससे कि मुकम्मल तौर पे ये बात आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका 100% करेक्ट मेथड क्या होगा, वो आपके सामने। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट वी फाइंड आउट सम बिटवीन 1 and 100। तो हमने 2 से लेके 2, 3, 4, हम स्टार्टिंग में 3 नंबर 1 के, चूंकि नेचुरल जो नंबर होते हैं हमारे पास वो 1 के डिफरेंस से होते हैं, और लास्ट नंबर 99 लेना है। याद रखें कि तमाम गाइड्स में बुक में 100 भी लिया है और 1 भी लिया है। ये वो बातें हैं जो वो सीक्रेट्स हैं कि जब टीचरों से आप लोग प्राइवेटली पढ़ते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं, लेकिन ये एक राज है और इस राज को कुछ टीचर तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करेक्शन करवा देते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो बुक के हिसाब से चलते हैं। लेकिन बहुत आला टीचर्स भी हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, और यकीनन मैं एक छोटा सा टीचर हूँ और बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, और ये मिस्टेक बेसिकली बुक के लिहाज से, क्योंकि बुक में आंसर जो है वो गलत तरीके से दिया गया है, और ये 2005 में आया था, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। आदम जी के स्टूडेंट्स ने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी कि प्रोफेसर हजरात मीटिंग की, और मीटिंग के बाद इस क्वेश्चन के बारे में बड़े परेशान रहे कि आप क्या करेंगे जब टीचर्स और बुक्स भी गलत है, तो फिर बच्चों ने तो ये गलती करनी है। अब हम पूरा फोकस करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बातें हो गई और इसमें मकसद सिर्फ आपके फायदे का था, न किसी की बुराई थी, क्योंकि मैं भी कई अरसे तक इसे उसी तरह करवाता रहा। लेकिन क्योंकि जब आपके पास स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कॉलेजेस के पढ़े तो आपको उनके ज़रिए बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली टीचर क्या होता है, सीनियर स्टूडेंट्स होता है, और वो भी सीख रहा होता है। अगर वो ये कि मैंने सीख लिया है तो उसका नीचे डाउनवर्ड नॉलेज होता जाता है। लिहाजा बहरहाल हर लम्हे स्टूडेंट के साथ टीचर भी सीख रहे होते हैं, और जिन्हें पढ़ाने का शौक़ होता है तो वो यकीनी तौर पे अपनी बहुत सी बातों की करेक्शन वो करते हैं। तो पूरे हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर 8 क्वेश्चन है जो कि मेजॉरिटी जगह वो गलत करवाए जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गलत करवाए जाते हैं। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको एक एक वीडियोस करके आपकी खिदमत में पेश किए जाए। तो हमने यहाँ पे जैसे कि 2, 3, 4 से लेके 99 तक नंबर्स लिए हैं, और सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसका n फाइंड आउट करना होगा। और n फाइंड आउट करने का तरीका कार है कि हमारे पास फॉर्मूला, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि n = a + n - 1 d। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a यानी कि 2 है, और l हमारे पास जो है वो लास्ट टर्म है जो कि 99 है, और डिफरेंस अगर हम दोनों नंबर्स का निकालें तो वो हमारे पास 1 का डिफरेंस आता है। तो फॉर्मूले में याद रखें 1 नहीं रखना, हमने 2 रखना है, और 100 नहीं रखना, लास्ट टर्म 99 रखना है। तो इस तरीके से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n हमारे पास 98 टर्म आएंगे, जबकि
बुक के अंदर जो तरीकाकार दिया हुआ है उसमें 100 टर्म आ रही है, क्योंकि उसमें 1 और 100 को इंक्लूड किया हुआ है, जिसे नहीं इंक्लूड करना, तो लिहाजा n 98 है। फिर हमारे पास फॉर्मूला SN के बेसिकली दो होते हैं, एक में कॉमन डिफरेंस का जिक्र होता है और एक में फर्स्ट और लास्ट टर्म का जिक्र होता है। याद रखें, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपका टाइम बचेगा, आपका आंसर भी जल्दी आएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला बताते हुए कि n/2 ब्रैकेट a प्लस n, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। n हर बार निकालेंगे, जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर का निकाला है n, वो 98 टर्म्स आ रही है, तो n की जगह 98 और 2 फॉर्मूले का, a की जगह हमारे पास यहाँ से 2 आ गया जो हमें सीक्वेंस की पहली टर्म दी है, और लास्ट टर्म 99 है जिसे हम ऐड करेंगे 101 आएगा। 98 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 49 आया, 49 को 101 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 4949 हमारे पास आ रहा है, जबकि उस तरीके से अलग आ रहा है। बहरहाल उस तरीके को छोड़े, जो गलत है वो गलत है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि बेसिकली हमारे पास 2 से लेके 99 तक जो नंबरों का सम है वो हमारे पास ये है, और इसमें हमने वो वाले नंबर नहीं लेने जो 2 से लेके 199 के दरमियान जो 3 से डिवाइड होने वाले, जैसे 3 हटा देंगे, 6 हटा देंगे और 9 हटा देंगे, ये सारे नंबर्स को हमें नहीं लेना। बुनियादी तौर पे ये 2 से लेके 99 तक के नंबरों का सम है, और ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें से हमें लेस करने होंगे 3 के डिविजिबल वाले नंबर। तो हमने क्या करना है, नाउ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 एंड 100 में हमारे पास हमने मेंटली तौर पे, चूंकि स्टार्टिंग से हमें पता है कि 1 तो हमने वैसे छोड़ दिया, 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 आता है, 6 आता है, यानी कि 3 का टेबल से हमने 3 नंबर्स को लिखा, और लास्ट हमें पता है 99 जो है 3 के टेबल में आता है। तो 99 लिखने के बाद हमने यहाँ पे सीक्वेंस बना लेना है। बनाने के बाद हमें वही n फाइंड आउट करना है जो कि 3 नंबर जो 3 के टेबल वाले 99 तक आ रहे हैं, उनको तमाम काउंट करने के वो कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो हम अपनी फर्स्ट टर्म a 3 लेंगे, यहाँ से डिफरेंस अगर हम लेस भी ना करें, हमें पता है 3 नंबर हर एक में इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम 3 ले सकते हैं। और लास्ट टर्म 99 है, तो इस फॉर्मूले को जैसे हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया था वही लास्ट टर्म का यूज करते हुए n हमारे पास 33 आ रहा है, तो लिहाजा 33 नंबर है 2 से लेके 99 तक जो कि 3 से डिवाइड होने वाले हैं, वो 33 नंबर्स हैं। और उसी फॉर्मूले से हम इसका सम निकालेंगे, यानी कि n की जगह 33/2 और a हमारे पास यहाँ पे 3 और लास्ट टर्म 99 है, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने जब 2 को 102 से डिवाइड किया तो 51 आया, 51 को 33 से हमने मल्टीप्लाई किया तो S33 1683 हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हमने 3 के डिविजिबल के नंबर्स का सम पता किया है, जो हम आपको आगे चलते हुए बताएंगे कि उसे करना क्या है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे, इस साइड आ जाते हैं। हमने यहाँ से जाके अपना रूट यहाँ से बनाया है कि नाउ नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि 1 एंड 100 के दरमियान आपको पता। अच्छा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर जैसे हम इसकी बात करें तो 3 नंबर जो है 1 से आगे था, 99 100 से पीछे था, तो अब 7 का जो डिविजिबल है 7 भी 1 से आगे और 98 भी 100 से पीछे है। तो बेसिकली 2005 में जिन स्टूडेंट ने ये गलती भी की थी, तो ये गलती कोई ऐसी नहीं है कि अगर 8 नंबर का है आया था तो आपको जो है 2 नंबर दे दिए जाए। आपके अगर सही मार्किंग भी होगी तो जस्ट 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से आपके कैंसिल होंगे, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपका ये प्रोसेस सही होगा।
क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ये भी आपका सही होगा जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फर्क सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। तो ये सोचने की बात है कि ये मिस्टेक जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं कि आपके 0 नंबर आ जाए, ठीक है। अच्छा, इधर आप क्या है कि 7, 14, 21 और लास्ट नंबर 98 है, जो सोच समझ के आपने निकालना है। तो लिहाजा इसमें भी हमने जो 7 से डिविजिबल वाले नंबर है वो पता करना कि वो है कितने हैं, मतलब 2 से लेके आपके 99 के दरमियान में। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपकी 98 है, इस लिहाज से डिविजिबल बाय 7 के लिहाज से, और फर्स्ट टर्म आपकी 7 है, और n-1 के बाद जो फॉर्मूला है डिफरेंस आपका 7 का है। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन किस तरह से होते होते n हमारे पास 14 आ गया। अब उसी तरह हमने 14 जो डिविजिबल बाय 7 नंबर्स हैं आपके 2 से लेके 98 तक, जो कि नंबर यहाँ पे लिखे हैं, उनका सम कितना है 735, यानी कि n यहाँ से हमने लिया है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। 14/2 किया तो डिवाइड के बाद 7 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 105 है, दोनों मल्टीप्लाई किए, कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 735 आ चुका है। तो लिहाजा जब हमारे पास फाइनली ये जो नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अगर हम बीच में नहीं लिख रहे तो आखिर में लाजमी लिख दें कि हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ लिखा और मैंने यहाँ पे भी कंटिन्यू लिखा, लेकिन यहाँ नहीं लिखा था, लिख देना चाहिए ताकि आखिरी वैल्यूज जो फाइनली आती है, ताकि उसके साथ कोई हम मिस्टेक्स ना करें, कोई चीज़ छोड़ ना दे। तो भाई इस टाइम वो बात आ चुकी है जो कि नॉर्मली बच्चों को बात समझ में नहीं आती। वो ये बात है कि भाई इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप 1 and 100 के दरमियान जो नंबर है उनका सम फाइंड करो और उसमें से निकाल दो जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, निकाल दो जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं। तो अगर आप इस हिस्से में देखें तो ये आपके 2 से लेके 99 तक के नंबरों का सम है। ये आपके पास चूंकि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, ये ऊपर की बात मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उसने जो कहा है उसके मुताबिक ये माइनस कर दिया। ये कहां से आया था, ये यहां से आया था 1683, और उसके बाद ये कहां से आया था, ये आया था 735, ये रहा। ये कहां से आ गया? मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 स्टूडेंट हो तो उसमें से 91 स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते कि ये आखिर कहां से आ जाता है, ये कैसे आ जाता है, और इसके पीछे टेक्निकल क्या वजह है कि हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इसके लिए पहले आपको हम एक एग्जाम्पल बनाई हुई, तैयार की हुई आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिससे आप देखेंगे तो हमें अपनी बात को करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस सिलसिले में पहले हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी रही एग्जाम्पल और ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आपको कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि क्या सिलसिला है, क्यों ऐसा हुआ कि हमने 210 का एक सीक्वेंस बनाते हुए उसका सम फाइंड आउट किया। तो उसके लिए सर शायद हाजिर हैं, आपको समझाते हैं। देखें, जब 3 का डिविजिबल होगा तो हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो अब आप फर्ज करें कि जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के टोकन होते हैं जो इस तरह से करके होते हैं, गोल करके होते हैं, और यहाँ लिखा होता है 1, यहाँ लिखा होता है 2। तो फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट या होटल होते हैं जो कि 80, 90 रोटियां लोग लेने आते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उन्होंने इसके एक टोकन परमानेंट बनाए होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये समझें कि हमें 1 से लेके यहाँ पे हम अगर लिख दें 99, तो कहने का मतलब है कि हमने अपनी एग्जाम्पल के लिहाज से सारे नंबर्स नहीं लिए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमने सिर्फ वो नंबर्स लिए हैं। और वो इस तरह से बात है कि सब फर्स्ट करें ये टोकन पड़े हुए हैं।
जो इस शेप में तो नहीं मैंने बनाए, नंबर्स लिखे। अब 1 तो हमें यहाँ पे लेना नहीं है और 100 भी हमें यहाँ पे नहीं लेना। तो वो कह रहा है कि मुझे उन नंबरों का सम चाहिए जो 2 से लेके 99 तक हो, लेकिन वो नहीं उनका सम चाहिए जो नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 3 नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर्स में ये कि हमने सम किसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 3 का डिविजिबल बनाएंगे तो हम इस नंबर को यहाँ से उठा लेंगे। 3 के बाद हम 6 को उठा लेंगे। 6 के बाद यकीनन 9 का टेबल चल रहा है, हम इसे उठा लेंगे। 9 के बाद 12 को उठाएंगे और 12 के बाद आपका 15 उठेगा और 15 के बाद 18 और 18 के बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, 21 उठेगा। और अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो 21 के बाद 24 टोकन उठा लिया जाएगा और 27, 30, 33 और 36, 39 और 42 और यकीनी तौर पे 63 भी उठाया जाएगा चूंकि 3 के टेबल में आ रहा है और 84 भी उठाया जाएगा जो कि 3 के नंबर में आ रहा है और 99 भी उठाया जाएगा। लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा अगर हम 7 का डिविजिबल बनाते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो हम मेंशन करते हैं कि ये जो हमने क्रॉस लगाए अगर हम इसे एपी के बगैर अगर हम फाइंड आउट करें तो भाई ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि हर बच्चे को समझ आ जाए। जिस तरह यहाँ मैं टोकन की मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो हमने इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यार आप 3 के टेबल वाले सारे नंबर उठा लो, फिर कहेंगे 7 वाले उठा लो और जो बचे हैं उन्हें ऐड करो। तो अगर एपी वगैरह निकाल दिया जाए तो हम क्या है कि जो नंबर पड़े होंगे उन्हें कैलकुलेटर से प्लस करते करते आंसर निकाल देंगे। अब चूंकि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हमने इस क्वेश्चन को करके बताना, तो अब देखिए हमने एक रेड पेन पकड़ लिया और इससे हम बताएंगे कि वो 7 का डिविजिबल 7 का टेबल होता है। तो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे तो 7 हमें पड़ा हुआ नजर आ रहा है तो हमने 7 को उठा देना है, ठीक है ना, पड़ा हुआ था उठा दिया। अब 7 के बाद 14 को हमने उठाना है, वो भी हमारे पास मौजूद है, इसको भी हमने उठा दिया। अब 7 3 का क्या होता है, वो होता है 21। ये है बात समझने की। तो 21 तो पहले से ही उठ चुका है। रियल लाइफ में क्या है कि 21 तो पहले ही उठ चुका है और जब उठ चुका है तो हम कहाँ से उठाएंगे। अगर एक मिसाल दी जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं मिटा दूं तो 20 के बाद मैं कहूँगा 21 तो है ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3 ने उसे उठा लिया हुआ है, 3 ने अपने सीक्वेंस में उसे ले लिया हुआ है। तो लेकिन क्या होता है कि इसमें टेक्निकल ये एरर आता है कि वो 21 को जो है वो मतलब जैसे हमने यहाँ पे 21 3 के टेबल ने इसको उठा लिया था तो हमारा जो सीक्वेंस है वो इसे भी उठा लेता है। और इसी तरह 21 के बाद आपका देखेंगे 21 है 7 3 जा 7 4 जा 28 है, वो तो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 7 के टेबल के लिहाज से तो 35 है तो वो भी मौजूद है और 35 के बाद 7 पे जाते हैं 42 फिर उठा हुआ है, सही है ना। तो दोबारा हमने उठा दिया उसको, सीक्वेंस रियल लाइफ में थोड़ी उठाएंगे। इसी तरह हमने इस एग्जाम्पल को शॉर्ट करते हुए बीच के नंबरों को हटा के आपका 63 नंबर आएगा, आपका 84 नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख लें जो ब्लैक कलर और रेड का मिक्सअप है ये वो नंबर है जो कि 2 बार उठा लिए गए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप ये मिसाल यूँ भी ले सकते हैं, भाई आप 3 का टोकन दे दो, 6 का दे दो, 9 का दे दो, तो 21 का भी उसने ले लिया। और 7 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो ये तो इसने उठाया, 14 उठाया, 21 डबलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम ऐड करेंगे। तो वहां पे मैं जाके आपको वो चीज समझाऊंगा, तो मुझे आप इजाजत दीजिए। तमाम स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल देखी जिसके अंदर हमने आपको
एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारे पास, जिस तरह अमूमन हम दुकानों पे जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रोटियां लेने जाएं तो उनके पास एक गोल गोल से टोकन होते हैं जिस पे लिखा होता है 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। जिस तरह हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया, उससे आपने क्या देखा, क्या समझा, जो कि आपको बात यहाँ पे समझाई गई थी कि हमारे पास जैसे डिविजिबल बाय 3 और 7 है, तो करना हमें क्या है कि 7 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, बुक की एक एग्जांपल भी है। अगर वो कहें 2 और 3 का जो है ना आपने सम में से लेस करना है, रिक्वायरमेंट आपकी हो, और तो फिर जैसे कि यहाँ पे 3 और 7 थे तो 21 है, अगर 2 और 3 देते हैं तो वो 6 बन जाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उसके अंदर जैसे कि आपको बताया था कि 21 अगर वहां से हम टोकन उठाते हैं तो हमारे पास जो 21 का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टेबल जो बनता है ना, उस टेबल के लिहाज से वहां से नंबर 2 बार उठा दिए गए। कितने बार? 2 बार। तो एक बार तो उसका उठाना जायज था, लेकिन सेकेंड टाइम उठाना बिल्कुल रॉन्ग था। अब फॉर एग्जाम्पल चूंकि 3 का टेबल भी वहां से वो नंबर उठा चुका है, 7 का भी उठा चुका है, तो हमें सिर्फ 1 टाइम उठाना था, 2 टाइम नहीं उठाना था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डबलिंग हो गई। और उस डबलिंग को हमने यानी कि एडजस्ट करने के लिए क्या है कि प्लस करना है उन नंबरों का सम जो कि 2 बार वहां से उठा लिए गए। और चूंकि ये नंबर बहुत कम है, 21 है, तो 21 का अगर हम बगैर फॉर्मूले के ही 4 नंबर निकाल लें तो 4 ही आते हैं। 21 का टेबल पढ़े तो 2 से लेके 199 के दरमियान हमारे पास ये 4 नंबर आते हैं। डायरेक्ट हमने ऐड किया तो 210 हो गए, तो ये डबल हुए इसमें से, यानी कि 2 बार यानी इसमें भी 210 ले लिया गया है, इसमें भी 210 ले लिया गया है। तो लिहाजा डबलिंग की वजह से हमने क्या करना कि एक दफा तो लेस होना ठीक था, 2 बार लेस होना गलत है, जिसकी वजह से हमने क्या करना है कि इन चारों नंबर्स को ऐड करके हमने इसके अंदर से प्लस कर देना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सम ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 3 and 7। तो उस लिहाज से हम जब करेंगे तो हमारे पास हम सिचुएशन ये आएगी कि इसमें से इन दोनों को लेस करके ये ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर, जैसे कि बिल्कुल करेक्ट, बुक के अंदर हमारे पास ये आंसर लिखा है 2842, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इसका क्या है 2741। अब आप ये देखें कि हमें इस तरह भी पता लगेगा कि इस आंसर में 101 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप 2842 में से लेस करते हैं 2741 तो वो बनते हैं 101। और 101 किस तरह बन रहे हैं कि यहाँ से हमने 1 छोड़ा है और यहाँ पे 100 छोड़ा, तो देखिए यहाँ 1 नहीं है, 100 नहीं है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो 101 बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा आंसर का डिफरेंस आ रहा है। तो यकीनी तौर पे आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इस सिलसिले में जैसे कि हमारा चैनल है मास्टर कॉन्सेप्ट, तो मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर ये बात किया करता हूँ कि इस क्वेश्चन को अक्सर लोग रॉन्ग करते हैं। और कई बार मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को जब ये चेक किया तो बहुत से बच्चों के आंसर बुक के लिहाज से थे जो कि गलत हैं, और बहुत सारों के जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको वीडियो बना के बताई है इसी के मुताबिक थे। तो ऐसी बात नहीं है कि इसे सब लोग गलत करवाते हैं। बेसिकली जिन्होंने जैसे टीचरों से पढ़ा वो भी अपने क्वेश्चन वैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बुक के अंदर अगर कोई रॉन्ग आंसर होता है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही दफ़ा प्रिंटिंग मशीन में वो चीज़ जो बन गई वो बन गई, तो लिहाजा ये करेक्शन करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे टेक्निकल बात ये भी होती है कि जब कोई एक नई बुक आती है तो अक्सर टीचर्स उस क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं और बड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि उन आंसर्स को, क्योंकि जितना मैथ वो अरसे से पढ़ा रहे हैं वो उन्हें रटा होता है, बिल्कुल
क्लियर होता है कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहा है, कितनी बार एग्जाम में आ रहा है। लेकिन नई बुक का हर क्वेश्चन के आंसर के बाद भी कई बेचैनियाँ होती हैं, कई मसाइल होते हैं। तो लिहाजा जब ये बुक आई, ये क्वेश्चन आए, तो यकीनी तौर पे बुक का आंसर जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना सोच विचार छोड़ दी, और छोड़ने के बाद टेक्निकली तौर पे ये मिस्टेक कई टीचर्स में और कई स्टूडेंट्स में भी उनके ज़रिए आई। तो लिहाजा आप अपने तौर पे लाजमी तहकीक करें। इंशाल्लाह हमने तो तहकीक करके आपके सामने वीडियो पेश की है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह पूरी बुक के अंदर 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर टेक्निकली तौर पे बुक वाइज आंसर थोड़े नामुनासिब हैं। वो आपसे इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में वीडियो पेश करेंगे। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।